और इसी बीच देखिए प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक है और ऐसे में अलग अलग जगहों पर तैयारियां भी की जा रही हैं और केंद्र सरकार की तरफ से इन्हीं तैयारियों से जुड़ा हुआ एक बड़ा ऐलान किया गया है। 18 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक देश के अलग अलग हिस्सों में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर रामलीला का मंचन होगा और खुद केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी इसे लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी और इसके बारे में जानकारी देंगी कि आखिर ये पूरा कार्यक्रम है क्या। दिल्ली में 18 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक केंद्र सरकार का ये बड़ा कार्यक्रम, अलग अलग जगहों पर रामलीला का मंचन होगा। केंद्र सरकार खुद इसका आयोजन करवाएगी। तो देखिए अलग अलग देशों की रामलीला का आयोजन होगा। मीनाक्षी आज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी को लेकर के और अलग अलग देशों के जो कलाकार होंगे वो रामलीला की प्रस्तुति देंगे। दिल्ली में ये जानकारी नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हैं इसी पर और बातचीत के लिए। नीरज, केंद्र सरकार का ये फैसला, एक और तो अयोध्या में हलचल है, अयोध्या पूरी राममय है, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं दिल्ली में भी अलग अलग देशों के जो कलाकार हैं वो रामलीला की प्रस्तुति देंगे, ये तैयारी की है केंद्र सरकार ने। क्या डिटेल्स है इसके बारे में? देखिए, केवल अयोध्या ही राममय नहीं हो चुकी है, पूरा देश राममय हो चुका है। और इसी कड़ी में आज मीनाक्षी लेखी जो खुद संस्कृति मंत्री हैं देश की, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और इसकी जानकारी देने वाली हैं। चूँकि 18 से 22 जनवरी के बीच में एक पूरे अलग अलग देशों में जो रामलीला होती है उसका मंचन भारत में होगा। यानी कि विदेश के जो कलाकार हैं वो संस्कृति मंत्रालय के जरिए भारत के अलग अलग हिस्सों में ये रामलीला का मंचन करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे भारत की जो रामलीला है विदेशों में भी प्रचलित है और ये कोई केवल भारत की परिधि या सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देशों में की जाती है। आप देखिए तो अर्जेंटीना में रामलीला का आयोजन होता है, थाईलैंड में रामलीला का आयोजन होता है। इसके अलावा आपके बहुत ही मतलब आसपास की जितनी कंट्री हैं, श्रीलंका में रामलीला का आयोजन, नेपाल में रामलीला का आयोजन होता है। तो आप ये समझिए कि बाली की रामलीला तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो संस्कृति मंत्रालय इसकी घोषणा करने जा रही है, दरअसल वो विदेश के अलग अलग देशों में जो रामलीलाएं होती हैं, रामलीला के जो कलाकार हैं वो भारत में रामलीला का मंचन करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे अयोध्या से निकलकर राम आज पूरे देश के हो चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, अयोध्या से निकलकर राम पूरे देश के, हालांकि पहले भी थे, लेकिन अब जो राममय माहौल पूरे देश में दिखाई दे रहा है वो अलग है। उसका उत्साह, उसका उमंग, उसकी जो उमंग है वो अलग ही लोगों में देखने को मिल रही है और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज की अब ये आप मजबूरी कह लीजिए या फिर चुनाव नजदीक है तो इस वजह से हर पार्टी इस वक्त राम में नजर आ रही है, राम का नाम ले रही है। देखिए, कांग्रेस के आला कमान ने भले ही निमंत्रण अस्वीकार कर दिया हो ये कहकर कि ये तो पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट लग रहा है, बीजेपी का इवेंट लग रहा है, लेकिन यूपी कांग्रेस के कई नेता कल अयोध्या आए, दर्शन किए और यहां पर एक मैसेज देने की कोशिश की कि राम में कांग्रेस भी है, भगवान श्री राम कांग्रेस के दिल में भी बसते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस मैसेज का क्या असर होता है। ये समझने के लिए हम रुक करेंगे, मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आला कमान के इनकार के बाद यूपी कांग्रेस के नेताओं का अयोध्या पहुंचना, मैसेज था कि भगवान राम कांग्रेस के भी दिल में है, लेकिन ये मैसेज कहां तक पहुंचा? देखिए शिरीन, आप लंबे समय से अयोध्या में रिपोर्टिंग कर रही हैं, आपने वहाँ की गलियों की खाद छानी है और आपने साफ तौर पर ये देखा होगा कि अयोध्या में आने वाले जो लोग हैं वो केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या आसपास के राज्यों के नहीं हैं, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों के हैं और जत्था जत्था आकर के राम का दर्शन करता है। ऐसे में जब राम का काम होगा तो निश्चित रूप से उनके मन में जो छवि है, जो लोग राम का काम कर रहे हैं उनके प्रति सकारात्मक होगी। आज का जो माहौल है उसमें राम की बात करें या हिंदुत्व की बात करें, इनको अवॉइड करके, इनसे किनारा करके राजनीति करना संभव नहीं है। और जैसा कि मेरे सहयोगी नीरज बता रहे थे कि पूरे देश में राममय माहौल है, तो ऐसे में अगर आपको लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आगे बढ़ना है तो राम को या हिंदुत्व को अवॉइड नहीं किया सकता है। कुछ यही सोच करके भले ही 22 जनवरी के कार्यक्रम से जो कांग्रेस का शीर्षस्थ जो नेतृत्व है उसने किनारा किया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो राम के है। आपने देखा होगा यूपी जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी तो शाकुंभरी देवी के मंदिर से शुरू की गई थी और उसको नैमिषारण्य में समाप्त किया गया था। तो भले ही हार्डकोर हिंदुत्व की ओर नहीं, लेकिन राम और हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व
हिंदुत्व की अगर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी उस पर चल रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की काट करनी है तो हिंदुत्व को अवॉइड नहीं किया सकता। और यही सोच करके जो कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता, आपने देखा अविनाश पांडे आए, वहाँ मोना मिश्रा आई, इस तरह के कई उनके जो पार्टी पदाधिकारी आए, तो उन्होंने सबसे पहले जाकर के सरयू में स्नान किया, फिर हनुमानगढ़ी में दर्शन किया, फिर रामलला का आशीर्वाद भी लिया, साथ ही साथ वहाँ खिचड़ी भोज भी किया और तमाम साधु संतों से मुलाकात की। तो एक संदेश साफ तौर पर देने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस पार्टी के दिल में भी बिल्कुल, और पॉलिटिकल पार्टियां मौजूद है जो भी करती है संजय, आप सही कह रहे हैं, उसके पीछे एक गहरा संदेश भी होता है। वही संदेश देने की कोशिश यूपी कांग्रेस के नेताओं ने कल की, जब गदा लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अजय राय, और उनके साथ चलते हुए दिखाई दिए अविनाश पांडे जो कि प्रभारी है कांग्रेस पार्टी के। बहुत शुक्रिया संजय आपका भी, नीरज आपका, दीपक आपका भी, और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का तमाम जानकारियों के लिए और बातचीत के लिए भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।